नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आईपीएल की सबसे सफल टीम सीएसके की इस बार यानी आईपीएल 2025 में स्थिति बहुत खराब है। 6 मैचेस अभी तक खेले हैं, उसमें एक मैच सिर्फ जीती है, बाकी 5 मैचों में लगातार हार। यानी पहला जो मैच सीएसके का ओपनिंग मैच एमआई के खिलाफ था, वही मैच जीत पाई है सीएसके। उसके बाद लगातार 5 मैचों में हार मिले है चेन्नई सुपर किंग्स को। इस बीच में अब 6 मैच में 5 मैच के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। छठे मैच से कंटिन्यू इस पूरे सीजन तक के लिए एमएस धोनी कप्तान होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते बाहर हो चुके हैं पूरे टूर्नामेंट से, पूरे सीजन के लिए। अब इसके बाद जो है कयासों का दौर शुरू हो गया है कि कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, सामने आ रही है, जिसके बाद लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि क्या सीएसके के ड्रेसिंग रूम में माहौल ठीक नहीं है? क्या सीएसके का जो थिंक टैंक है या जो मैनेजमेंट है या जो भी खिलाड़ी हैं, उन सबों के बीच में रिश्ते सही नहीं हैं? जैसे पहले देखने को मिलते थे कि उम्रदराज क्रिकेटर लोग ऑक्शन में लेते थे, सीएसके के जो टीम मैनेजमेंट लेती थी, और बाद में वो अच्छा परफॉर्म कर करके टूर्नामेंट भी जीतती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इस बार अच्छा मतलब ऑक्शन में अच्छे प्लेयर भी खरीदे हैं, एमएस धोनी का साथ यूं लगातार बना हुआ है, फिर भी टीम इतनी खराब दौर से क्यों गुजर रही, ये समझ से परे है। अभी अब ताज़ा मामला इसमें इसलिए इस तरह का सवाल उठ रहा है कि सीएसके के अंदर मतलब जो है सब कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल नहीं है, तनावपूर्ण माहौल है, और उसमें मेन कप्तान पूर्व कप्तान के बीच में ही की खबरें निकल करके आ रही है। हुआ क्या कि कुछ दिन पहले ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए, और जैसा मैंने बताया कि पूरे सीजन से बाहर हो गए। उनको जो है राजस्थान के खिलाफ मैच में हाथ में चोट लगने से बताया गया कि उनको फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण वो ये पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे। उनके स्थान पे चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी को फिर से कप्तान बना दिया है, कप्तानी दे दी है। धोनी के कप्तान बनने के कुछ ही मिनट बाद, जब धोनी को कप्तानी दी गई, उसके कुछ ही मिनट बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने इंस्टाग्राम पे से धोनी को अनफॉलो कर दिया। सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि सेलिब्रिटीज के बीच में जब कुछ तनाव चलते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो है क्लू कहाँ से मिलता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलता है, खास कर करके इंस्टाग्राम पर से मिलता है कि इंस्टाग्राम पर कौन किसको फॉलो कर रहा है। और अचानक से अगर फॉलो किया और वो छोड़ा, अनफॉलो किया, तो समझ में लोग लेते हैं, और उसका वो सही भी निकलता है आगे चल कर करके कि हाँ, दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं। वही चीज देखने को मिल रहा है ऋतुराज गायकवाड़ और एमएस धोनी के बीच में कि ऋतुराज गायकवाड़ ने इंस्टाग्राम पर से एमएस धोनी को अनफॉलो कर दिया है। अब आगे है कि ऋतुराज गायकवाड़ को अनफॉलो करने के बाद ये खबर तब आई जब सीएसके ने एक बार फिर से धोनी को कप्तान बनाया, और जब हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने यह ऐलान किया था कि ऋतुराज हाथ में चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सीएसके के एक ट्रेनिंग सेशन में ऋतुराज गायकवाड़ को जिस हाथ में फ्रैक्चर बताया गया था, उसी हाथ से गेंद को घुमाते वो नजर आए, जिसके वजह से और ये बल मिल रहा है कि जब उनका हाथ फ्रैक्चर है तो उस हाथ से वो उस गेंद को कैसे घुमा रहे हैं। और उसके बाद ही जैसे ही ये स्टीफन फ्लेमिंग आकर करके मीडिया के सामने घोषणा करते हैं कि वो इस पूरे सीजन से ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पे कप्तानी एमएस धोनी करेंगे, उसके कुछ ही मिनटों बाद जो है इंस्टाग्राम पर से अनफॉलो कर देते हैं ऋतुराज गायकवाड़ धोनी को। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेनिंग सेशन में कुछ ही घंटे, घोषणा के कुछ घंटों के बाद जब ट्रेनिंग सेशन रखा गया, और उस ट्रेनिंग सेशन में ऋतुराज गायकवाड़ जो है दाहिने हाथ में, जिस हाथ में मतलब चोट बताएगा, फ्रैक्चर मैंने चोट नहीं फ्रैक्चर बताएगा, और उस हाथ से फुटबॉल को घुमाना। आप सोच सकते हैं कि फुटबॉल छोटा चीज नहीं है जिसको कि थोड़ा बहुत, और सबसे बड़ा उसको घुमा रहे हैं इस तरह से कर कर करके। और उसके बाद कमेंटेटर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी मतलब जो है ऑन एयर कहा, जब वो कमेंट्री कर रहे थे उसमें वो कहा कि अगर उनकी कोहनी में फ्रैक्चर है तो वह गेंद को कैसे संभाल सकते हैं। यही बात आम दर्शक के भी दिमाग में आया, और जो क्रिकेट फैंस हैं उनके भी माइंड में ये बात आ रही है कि अगर उनका दाहिना हाथ
चोट फ्रैक्चर है, तो उस हाथ से वो गेंद को कैसे घुमा सकते हैं। आगे कहते हैं कि आकाश चोपड़ा की ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद जैसे ही अनफॉलो की खबरें जब मीडिया पे छाई, सब जगह पे सोशल मीडिया से लेके मीडिया में छाया, उसके बाद ही ये खबर मतलब सबके सामने ये तैरने लगी कि ऋतुराज गायकवाड़ और एम एस धोनी के बीच में रिश्ते सही नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सीएसके की टीम मैनेजमेंट जानती होगी या ऋतुराज गायकवाड़ और एम एस धोनी जानते होंगे। लेकिन जो ये चीजें अभी घटी हैं पिछले कुछ समय से, मतलब कप्तान एम एस धोनी के कप्तान बनने के पहले, मतलब राजस्थान के साथ जब मैच हुआ और उसमें दाहिने हाथ में चोट लगा ऋतुराज गायकवाड़ के, और उसके बाद स्टीफन फ्लेमिंग का आना और ये कहना कि उनके दाएं हाथ में फ्रैक्चर है जिसके वजह से पूरा सीजन रूल आउट हो गए और उनके जगह पे कप्तान धोनी को बनाया जाता है, और उसके बाद उसी घोषणा के 1 घंटे बाद वो दाहिने हाथ से गेंद घुमाते नजर आते हैं और उसके कुछ मिनट बाद जो है वो अनफॉलो कर देते हैं धोनी को। तो इससे इस बात को बल मिला कि सीएसके के ड्रेसिंग रूम में कुछ सही नहीं चल रहा है, और सीएसके में जो वर्तमान कप्तान, पूर्णकालिक कप्तान और पूर्व कप्तान के बीच में रिश्ते तल्ख हैं। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।